अरे वाह, बहुत सुंदर सजावट की है तुम दोनों ने। सुनो, जाओ। सॉरी सॉरी, मैंने मुन्ना, तू भी ना। अक्षरा, बेटा साड़ी बदल के आ जाओ, फिर आरती शुरू करने का समय भी हो रहा है। कौन है ये? बता। और तेरी डायरी में इसका फोटो क्यों रखा हुआ था? अब बोलती क्यों नहीं? माँ, वो मासी, ये नैतिक जी है जिनके साथ स्नेहा काम करती है। स्नेहा? माँ। बेटा शारदा। आई माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ को नैतिक जी का फोटो कहाँ से मिल गया? अब मैं क्या कहूंगी उनसे? माँ तो सब समझ गई होंगी। वो जाकर दादी को कह देंगी, और दादी, ये तो बहुत दुख होगा। मिताली, मिताली, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देख, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा? इसमें क्या अच्छा हुआ? तूने देखा नहीं माँ कितने गुस्से में थी। अब जो होगा तुझे से गुजरना तो होगा ही, और एक ना एक दिन उन्हें पता तो चलना ही था ना। अच्छा हुआ जो आज पता चल गया। अब वो तेरी शादी की बात कहीं और चलाएंगी भी नहीं। ये सुंदर साड़ी कहाँ से? मैंने रखी। आज आपको मेरी पसंद से सचना होगा। वर्षा, माँ जी, आज घर में बाल गोपाल के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं और कुछ दिनों बाद छोटे से नन्हे से शिशु के घर आने की तैयारियां होंगी। बस फिर तो हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। वर्षा, अरे वाह, तैयार हो गई? गहने जेवर सब हो गए ना? देखा माँ, अभी तक आपकी बहू ने मेरे लिए एक कुर्ता तक नहीं निकाला है। बाहरी भारतीय नारी। अरे मैं निकाल देती हूँ ना कुर्ता। मेरी बहू को क्यों परेशान कर रहा है? ले बेटा, ये वाला पहन। और हाँ, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ। पता है वर्षा, अभी माँ और दादी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सच, ना सिर्फ तुमने इस घर में अक्षरा की जगह ले ली है, बल्कि अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है कि कहीं तुम मेरी जगह भी न छीन लो। तुमने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। थैंक्स। थैंक यू किस बात के लिए? क्या ये घर मेरा नहीं है?
वो तो है, लेकिन अब आप मुझे इतना तो कहने दीजिए कि आप जैसी पत्नी देकर भगवान ने मुझ पर बहुत सारा लक बरसा दिया है। बातें करवाना ना कोई आपसे सीखे। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, खुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, सांस दिल में ये क्या भर दिया, डोर कोई खींचे मुझे तेरी ओर, धड़कन दिल की मचाने लगी है शोर। जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। दादा, मैं तो आप लोग को यहाँ बुलाने आई थी। अरे वाह भाभी, आपकी तो साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन आपने ये पहले क्यों नहीं पहनी? वो क्या है रश्मि, तुम सवाल बहुत पूछती हो। अरे अब नीचे चलना है कि नहीं? अरे हाँ चलिए, पूजा शुरू होने वाली है, आप दोनों चलिए, मैं अभी आई। और उसको देखा, खूबसूरत है या नहीं? माँ, प्रसाद। जीते रहो। बहुत देर लगा दी। कोयल कब से तुम लोगों की राह देख रही थी। उसे भी ले जाते ना अपने साथ, वो भी देख लेती झांकी की रौनक। बहुत मन था उसका तुम लोगों के साथ मंदिर जाने का। माँ, मैंने कोयल से पूछा था पर उसने मना कर दिया। मना क्यों ना करती? अगर भाई ने उसे त्योहार पर नए कपड़े दिलवा दिए होते तो खुशी खुशी जाती। अब लड़कियों के 100 अरमान होते हैं, अब लड़कों को तो इसकी समझ नहीं है। लेकिन बहू, तुम तो कह सकती थी ना इसे। माँ, आप ये सब नंदिनी से क्यों कह रही? हाँ हाँ, नहीं कहूँगी, आगे से ख्याल रखूंगी। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको पूरा हक है बोलने का। हम कल ही जाकर कोयल के लिए नए कपड़े ले आएंगे। रहने दो बहू, अगर तुम्हारा मन होता ना तो तुम पहले ही दिला देती। माँ, बोलकर मैं ही बुरी बन जाती। नंदिनी, मैं प्रसाद रख के आती हूँ। लाइए दीदी, पानी। इनको दे दो। पानी। चाय ठंडी तो नहीं हुई? इतनी गरम चाय, मेरी अरे उंगली जला दी। अरे, लेकिन आप भी तो मेरी उंगली ऐसी ही हर दिन जलाती हैं।
अब पता चला, मजा आया? लेकिन इतनी खौलती हुई चाय में नहीं डालती हूँ। अरे लेकिन आप भी तो रोज मेरी उंगली ऐसी जलाती हैं। अरे देखो अक्षरा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? अक्षरा, अरे सॉरी, सच में जल गया क्या? दिखाइए, दिखाइए ना। अक्षरा प्लीज दिखाइए ना। बहुत जल रहा है। कम हुआ? कुछ कम हुआ? चलिए, इसी बहाने आपकी मुस्कुराहट तो वापस लौट आई। आपको पता है नैतिक, आप जब चले गए थे ना, तो मैं बहुत डर गई थी। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। पता है ना दादी क्या कहती हैं? जब हम एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसके बाद हम और करीब आ जाते हैं। क्या हुआ? पिछले दिनों जो भी हुआ, उसकी वजह से मैं माँ से बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की। वो कितनी परेशान हो रही होंगी ना। सब मेरी वजह? नहीं, सब मेरी ही बेवकूफी थी। बाबूजी ने मुझे समझाया भी था, लेकिन तब मैं इतना गुस्से में थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब समझ नहीं पा रही हूँ कि उनसे कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कितना रूखा बर्ताव किया ना मैंने उनके साथ। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने लिए लड़का पसंद कर रही है। और तू क्या सोचती है, तू किसी को भी पसंद कर लेगी और हम उससे तेरी शादी करा देंगे? ऐसा सोचना भी नहीं। सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ये हरगिज नहीं हो सकता, समझी तो? लेकिन स्नेहा ने कहाँ कुछ किया है अभी तक? वो उन्हें सिर्फ पसंद करती है। आप एक बार पता तो करवाइए। मिताली, तुझे इसे इसकी गलतियों के लिए रोकना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। पर मासी प्लीज आप समझिए ना। और मैं भी उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। आप एक बार शंकरी ताई से पता तो करवाइए। हो सकता है आपको भी उनका परिवार अच्छा लगे, और बहुत बड़ा कारोबार है उनका। प्लीज मासी, नेहा की खुशी के लिए। तुम लोग भी ना जाने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। बाबूजी चाय पी लीजिए। बेटा आपकी माँ कहाँ है? हेलो, जी। पूजा अच्छे से हो गई, मन को बहुत शांति मिली। माँ,
मुन्ना बस अभी खाना लगवाती हूँ बेटा। मैंने सोचा पहले तेरे बाबूजी के कपड़े रख दो। माँ, मैं आपसे परमिशन लेने आया था। किस बात के लिए? माँ, मैं जानता हूँ ऐसे ठीक नहीं है, अचानक से भी पूछ रहा हूँ, लेकिन बस यूं ही मन में ख्याल आया कि क्या मैं अक्षरा को खाने पर ले जाऊं? क्यों? खाना तो बन गया है बेटा। हाँ भाभी माँ, लेकिन बस ऐसे ही सोच रहा था। नहीं नहीं मुन्ना, होटल का खाना ठीक नहीं बेटा। भाभी माँ, बस आज ही। मुन्ना बेटा जाओ तुम दोनों। थैंक यू माँ। अरे तो फिर क्या हम लोग अभी जाएं? जाओ। ओके, बाय। भाभी माँ, आप सोच रही होंगी मैंने मुन्ना और बहू को क्यों जाने दिया। वो कुछ दिनों से दोनों के बीच तनाव था ना, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन कल पूजा के समय मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा आज अकेले बाहर जाएंगे, कुछ समय साथ गुजारेंगे, तो दोनों के बीच जो मनमुटाव है उसे खत्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, अच्छा किया तुमने। मैं महाराज जी से कहती हूँ कि मुन्ना और बहू खाने पर नहीं है। जी। नैतिक, अचानक से आपको मुझे लंच पे ले जाने का ख्याल कैसे आया? क्यों, ख्याल बुरा है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि ना कोई वजह ना कुछ, फिर भी। तो क्या हम दोनों को एंजॉय करने के लिए कोई वजह चाहिए? और वैसे भी असली मजा तो इसमें ही आता है ना। हाँ, लेकिन माँ क्या सोचेंगी? माँ से परमिशन लेकर ही अपनी पत्नी को बाहर ले जा रहा हूँ, फिर भी आपको ना चैन नहीं है। आपने आज छुट्टी ली खास मुझे बाहर ले जाने के लिए? लेकिन अक्षरा, आप सवाल बहुत पूछती हैं। देखिए, होटल भी आ गया। अब जो भी पूछना है ना, आप अंदर चल के पूछिएगा। ओके, चलें? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।